जीसस। आइए हम प्रार्थना के साथ हमारे क्लास को हम शुरू करेंगे। Almost eternal heavenly Father, we thank and praise this wonderful time that you've given in our life, Lord. We gather in this platform to study thy word. Abba Father, I submit these students in the mighty hand of you, Lord. प्रभु, हम सभी को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु की आत्मा हमारे बीच में कार्य करे, हर रुकावट को दूर करे। हम अच्छी तरह से प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए प्रभु जी आप हमें मदद करें। सारे रुकावट को यीशु के नाम में हम दूर करते हैं। प्रभु आपकी आत्मा जरिए आप हमें सिखाई और समझाई। सारा आदर आपको देते हैं यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। लास्ट क्लास में हम एक क्लास लिया था ना। ओके प्रेज द लॉर्ड। उस क्लास में हमने क्या पढ़ा, आपको किसी को याद है? रविंद्र ब्रदर, आपके पास 3 स्टूडेंट्स बैठा है, बराबर है? ठीक है, अच्छा है। साथ में बैठ के पढ़ेगा तो और भी अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड। पैंडेमिक की वजह से हमको इकट्ठा होने के लिए नहीं हो पा रहा है, फिर प्रभु ने ऐसा एक अवसर हमारे जीवन में दे रहा है कि हम अपने घर में बैठे और प्रभु के वचन सीखे। प्रेज द लॉर्ड। हमारा सब्जेक्ट है प्रॉफिटिकल मूवमेंट है और प्रॉफिटिकल बुक्स है। भविष्यवाणी के सारे जो पुस्तकों को हम इस क्लास में कवर करने जा रहे हैं। तो प्रभु की आत्मा हमें सिखाना है। तो आइए हम हमारे क्लास में जाएंगे। मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा पीपीटी आपको, ताकि अच्छी तरह से आप उसको देख ले और समझ पाए। प्रॉफिटिकल बुक्स हमारे रेडी है। पिछले क्लास में मैं आपको हमारी ये जो बाइबल का डिविजन को हमने ऑलरेडी ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे में हमने डिविजन ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट बुक्स पढ़ा था। तो उसमें 4 डिविजन को हम देखा था। पेंटाटुक का आपने पंचग्रंथ है, 5 पुस्तक, उत्पत्ति से लेकर जो व्यवस्था विवरण तक हमने पढ़ा था। इस फर्स्ट डिविजन इंग्लिश में पेंटाटुक कहते हैं, जेनेसिस टू ड्यूटरोनोमी, मूसा की ओर से लिखा गया है। और हमने सेकंड डिविजन हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ा था, जोशुआ से लेकर एस्तर तक है। और उसके बाद हमने पोइटिकल बुक्स पढ़ा था। पोइटिकल बुक्स में आयूब से लेकर श्रेष्ठ गीत तक है, काव्य पुस्तक है। जॉब से लेकर सॉन्ग ऑफ सोलोमन तक हमने पढ़ा था। और आखिरी जो पुस्तक है प्रॉफिटिकल बुक्स। प्रॉफिटिकल बुक्स आपको मालूम है 17 है। यशायाह से लेकर मलाकी तक जो भविष्यवक्ताओं ने ये पुस्तकों को रचा है। हमारा सब्जेक्ट यही है, प्रॉफिटिकल बुक्स है। वी आर गोइंग टू लर्न this division, the last division of the Old Testament books, prophetical books, यशायाह टू मलाकी। सो ये एक बहुत ही बड़ा एक सब्जेक्ट है। लेकिन हम थोड़ा सा इसको हर पुस्तकों का थोड़ा कुछ जानकारी को पाएंगे। बहुत अच्छे, मैंने आपको बोला था, बहुत अच्छे एक क्लास है। बहुत ही काफ़ी इंफॉर्मेशन हम इस क्लास में हमारे आत्मिक बढ़ोतरी में और सेवगाई में पाएंगे। मैंने आपको बोला था टाइम ऑफ प्रोफेसी
एंड डिविजन ऑफ द प्रॉफिट्स। ये 17 जो पुस्तक है 16 नबियों ने लिखा है, क्योंकि जरमिया ने लेमेंटेशन लिखा है, विलाप गीत जरमिया नबी की ओर से लिखा गया है। तो इनकी जो लिखने का समय, टाइम ऑफ प्रोफेसी, वो जो है 3 समय का है। मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था। प्री एक्सेलिक पीरियड, इसका मतलब बंधुआई में जाने से पहला। कौन सा बंधुआई में? बाबुलोन की गुलामी में जाने से 70 साल यहूदी लोग गुलामी में गया। आपको मालूम है इस्राएल और यहूदा गुलामी में गया था। बाबिलोनिय लोग आकर यहूदा को बाबिलोन में लेके गया था। उसको बाबिलोनी की एक्सेलिक पीरियड है वो, बाबिलोन में जो गुलाम में गया था। इसराइल को आशूर आकर, असरियंस आकर इसराइल को लेके गया था गुलामी में। तो ये प्रभु के लोग जो गुलामी में गया, वो जो टाइम को हम प्रोफेसी का जो टाइम, भविष्यवक्ता का टाइम को समझने के लिए लेते हैं। गुलामी में जाने से पहला, आपको मालूम है गुलामी में जाने से पहला ये काफी भविष्यवक्ताओं ने इसराइल और यहूदा में भविष्यवाणी किया था, प्रभु का संदेश भेजा था कि प्रभु तुम्हें दंड देगा, तुम शत्रु के हाथ में जाएंगे, मन फिराओ, वापस प्रभु की ओर वापस मोड़ लो। क्योंकि प्रभु को छोड़कर, प्रभु की भक्ति को छोड़कर, वचन को छोड़कर परेदा और पागन वर्शिप, अन्य जातिकरण में और मूर्ति पूजा में इसराइल और यहूदी गया। तो जीवित खुदा को छोड़कर गया हुआ प्रभु के लोगों को प्रभु के पास लौट कर लेके आने के लिए, वापस फिराने के लिए प्रभु ने भविष्यवक्ताओं को भेजा था। तो इसका मतलब प्री एक्सेलिक प्रॉफिट्स, इन लोगों ने भविष्यवाणी किया था कि मनफराहट की, लेकिन नहीं सुना था। तो टाइमिंग क्या है? प्री एक्सेलिक पीरियड, गुलामी में जाने से पहला, और जो गुलामी में थे तभी भविष्यवाणी किया हुआ भविष्यवक्ता, और उसके बाद 70 साल की गुलामी के बाद यहूदा यरूशलेम में वापस आया। तो पोस्ट एक्सेलिक प्रॉफिट्स, ये 3 पीरियड ऑफ टाइम से हम ये प्रॉफिट्स का, भविष्यवक्ताओं का समय को समझता है। तभी लोग ध्यान से लिखना भी है, आप लिख के भी ले लो, साथ में लिख के भी जाइए। ओके, प्री एक्सेलिक प्रॉफिट कौन कौन है कर मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था। होशिया, जोएल, आमोस, ओबदिया, जोना, मीका, नहूम, हबकुक, सफन्या, ये सारे जो भविष्यवक्ता हैं ये लोग प्री एक्सेलिक प्रॉफिट्स है। प्री एक्सेलिक प्रॉफिट मतलब गुलामी में जाने से पहला, गुलामी में जाने से पहला यहूदा, इसराइल और काफी अन्य राज्य में भी भविष्यवाणी किया था। जोना और नहूम के बारे में आप जानते हैं, वो लोग असरियन और निनवे में भविष्यवाणी किया गया था। और उसके बाद मेजर प्रॉफिट में, जो बड़ा नबियों में यशायाह, यिर्मयाह, एहजकेल, दानियेल, ये एक्सेलिक प्रॉफिट है करके हम माना जाता है। सब लोग ध्यान से सुनने का। लेकिन यिर्मयाह जो नबी प्री एक्सेलिक प्रॉफिट दिया, इसका मतलब गुलामी में जाने से पहले इसराइल को समझाया था प्रभु की वाणी को। ये भी बहुत समय में भविष्यवाणी किया था, गुलामी में जाने से पहले में भी, और गुलामी के समय में यरूशलेम में थे, सॉरी इसराइल में थे। समझ गया? तो इनको हम एक्सेलिक पीरियड में रखा गया है, तो ये मेजर प्रॉफिट्स है, इसके लिए मैंने ऐसा आपको समझाने के लिए ऐसा रखा है। दिस बड़ा नबियों यशायाह, यिर्मयाह, एहजकेल एंड दानियेल,
खास कर जो एसकेल एंड दानियल एक्सेलिक प्रॉफिट है, इसके लिए मैं जो लाल अक्षर में इसको लिखा गया है, एसकेल एंड दानियल। आपको मालूम है एसकेल एंड दानियल बाबिलोन में थे, गुलामी में थे। जो गुलामी में के समय में वे लोग उनकी पुस्तकों को रचाया था, बनाया था और भविष्यवाणी किया गया था। ओके, बट यशिया और जरमिया प्री एक्सेलिक समय में भी, एक्सेलिक समय में भी भविष्यवाणी किया गया था। वो ज्यादा आपके मन में रखना है। ओके, जरमिया नबी की भविष्यवाणी को पूरा हो रहा था दानियल की पुस्तक 9 अध्याय में हम दूसरा पद से लेकर पढ़ने से। जरमिया नबी ऑलरेडी उनको कहा गया था, इसराइल को और यहूदा को क्या कहा गया था, तुम 70 साल की गुलामी में जाएंगे और गुलामी से प्रभु तुमको स्वतंत्र करेंगे, छुड़ाएंगे। और 70 साल के गुलामी के एक्सेलिक पीरियड के बाद, जो गुलामी के समय के बाद प्रभु ने उनको छुड़ाया। मिडो पर्शियन किंगडम, आपको मैंने बोला कुसूर राजा के समय में, पर्शियन जो राजा कुसूर के समय में बाबिलोन में रहने वाला यहूदियों को कुसूर राजा ने आजादी दिया और वो लोगों ने वापस यहूदा में आ गया, यरूशलेम में आ गया, मंदिर बनाया। उस समय में भविष्यवाणी किया वाला भविष्यवक्ता उन लोगों को बोलता है पोस्ट एक्सेलिक प्रॉफिट, बंधुआई के बाद। ओके, बंधुआई के बाद जो भविष्यवाणी किया वाला भविष्यवक्ता है हगाई, सकरिया एंड मलाकी। ये जो तीनों भविष्यवक्ता गुलामी के बाद। अभी मैं आपको क्या समझा रहा था, टाइम ऑफ प्रोफेसी। ये जो पुस्तक 70 जो नबियों की पुस्तक है, 16 नबी ने 70 पुस्तक लिखा। तो ये जो पुस्तक कभी इसको लिखा, टाइमिंग क्या है, समय क्या है कर समझाने के लिए मैंने ये 3 डिवीजन में आपको सिखा रहा है। गुलामी के पहले की भविष्यवक्ता, गुलामी के समय की भविष्यवक्ता, गुलामी के बाद की भविष्यवक्ता। ओके, प्री एक्सेलिक प्रॉफिट्स, एक्सेलिक प्रॉफिट्स एंड पोस्ट एक्सेलिक प्रॉफिट्स। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो लिख के लेना है। इतना जानकारी आपके अंदर ये जो भविष्यवक्ताओं के पुस्तक में होना जरूरी है कर मैंने बताया था। ओके, अभी उसके बाद हमने बोला प्रॉफिट्स। अभी उसके पहले मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं। प्रॉफिट्स का 2 बाइबल के अंदर उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक जो ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराना नियम में जो भविष्यवक्ता है, वो 2 तरीका का भविष्यवक्ता है। मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था प्रॉफिट्स फ्रीक्वेंटली आर डिवाइडेड इनटू 2। ओके, क्या है, लिखित भविष्यवक्ता भी है और मौखिक बोलने वाला भविष्यवक्ता, केवल भविष्यवाणी किया हुआ भविष्यवक्ता भी है। मौखिक प्रॉफिट्स रहता है। यशायाह से लेकर जो मलाकी तक लिखित भविष्यवक्ता है, उनका भविष्यवाणी को उन लोगों ने क्या किया है, लिखा है। उसको फॉर्मर प्रॉफिट्स एंड लेटर प्रॉफिट्स करके कहते हैं। फॉर्मर प्रॉफिट्स एंड लेटर प्रॉफिट्स। फॉर्मर प्रॉफिट्स मतलब भविष्यवक्ता उनके भविष्यवाणी को लिखा नहीं है। वो हमने लास्ट टाइम में सिखाया था, आपको मैंने बताया था। हानोक भविष्यवक्ता था, फर्स्ट प्रॉफिट इन द बाइबल मैंने आपको बोला था परमेश्वर था। उसके बाद हानोक दा, नूह दा, अब्राहम दा, इसहाक दा, याकूब दा, जोसेफ दा, मूसा दा, मोसेस दा, सामुएल थे। और सामुएल के समय में, राजाओं के समय में काफी अधिक भविष्यवक्ता, नाथान, गाद, है ना, बहुत सारे हैं। लेकिन इन लोगों ने अपने भविष्यवाणी को क्या नहीं किया, रिकॉर्ड किया नहीं और लिखा नहीं। कहा गया, बोला गया। उस समय में उन लोगों ने देश के लिए, राजाओं के लिए भविष्यवाणी किया गया था। वो लोग माना जाता था परमेश्वर का भविष्यवक्ता, लेकिन उनके भविष्यवाणी क्या है कर हमको मालूम नहीं है। वो लोग लिखा नहीं है।
Okay, that's why these prophets are called speaking prophets. Okay, but यशिया से लेकर मलाकी तक जो 16 भविष्यवक्ताओं ने क्या किया, वो लोगों ने अपने भविष्यवाणी को पुस्तकों में लिखा। इसके लिए वो लोग रिटन प्रॉफिट्स कहते हैं, लिखित भविष्यवक्ता कहते हैं। ओके, ये आपके मन में रखना है। तो इसके लिए हमको 2 भागों में भविष्यवक्ताओं को विभाजन करके भी समझ सकता है। ओके, तो अभी मैंने आपको समझाना जा रहा हूं बिब्लिकल डेफिनेशंस। एक प्रॉफिट के, हम प्रॉफिटिकल बुक्स पढ़ रहा है ना, भविष्यवाणी का पुस्तक पढ़ रहा है और भविष्यवक्ताओं को सीख रहा है। तो हमको ये जो टर्म्स प्रॉफिट्स का, भविष्यवाणी का, इसका बिब्लिकल बाइबल की जो अर्थ को हम समझना है। बाइबल के आधार पर भविष्यवक्ता मतलब क्या है? ओके, हमने एक्सोडस में ऑलरेडी पढ़ा था, है ना, भविष्यवक्ता के बारे में। जब भी हम एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 16 और 7 अध्याय के 7 का 1 में भी अहरोन मूसा के लिए कौन था? प्रॉफिट था, भविष्यवक्ता था। ओके, एक व्यक्ति के लिए दूसरा व्यक्ति जब भी बोलता है, a spokesman for another person, primarily a spokesman for another person, एक व्यक्ति के लिए जो बात करना। अभी मूसा प्रभु से क्या कहा था? मैं बादशाह, आई एम नॉट इलोक्वेंट प्रॉफिट और स्पीकर। अच्छी तरह से बोलने नहीं आता था उनको परमेश्वर के सामने वो बता। तो परमेश्वर ने बोला, मैंने तेरे भाई आरोन को बोला है, वो तेरे लिए बातें करेगा फरोन से। तो मिस्र के राजा फरोन से, उनके लीडर से अहरोन बात किया था, मूसा का भाई ने बात किया था। जो कोई भी मूसा बताएगा अहरोन को, उनके भाई को, अहरोन जाकर क्या करेंगे? फरोन को बताएंगे और फरोन के सामने आरोन बात करता था। तो ये बात आपको समझना है। हम परमेश्वर के लिए जो बोलते हैं उसको बाइबल के हिसाब से परमेश्वर के लिए जो बोलने वाला व्यक्ति को प्रॉफिट कहते थे। और एक छोटा शब्द में हमको बोल सकता है माउथ पीस ऑफ गॉड। ओके, परमेश्वर का मुंह है, परमेश्वर का ओठ है, परमेश्वर के लिए जो शब्द बोला जाता है। तो हर व्यक्ति परमेश्वर के लिए जो व्यक्ति अपने ओठों को इस्तेमाल करते हैं वो प्रॉफिट है। अभी मैं खुदा के लिए जब भी बोलता, मेरा नहीं है, मेरा शब्द नहीं, मेरा थॉट्स नहीं, मेरा विचार नहीं, मेरे बात नहीं, मेरे कुछ भावना की बात नहीं, मेरे कुछ विचार की शब्द नहीं, परंतु प्रभु जो बोलता है वो जब भी मैं बोलता है तो परमेश्वर में कौन है? ए प्रॉफिट है। दैट मीन्स व्हेन हम सुसमाचार जो भी बांटते हैं, प्रभु की वाणी को किसी को सुनाते हैं, तो हम परमेश्वर का ओठ बन जाता है, परमेश्वर का मुंह बन जाता है। ओके, माउथ पीस ऑफ गॉड है। परमेश्वर को कौन चाहिए? परमेश्वर को लोगों से बातें करने के लिए, परमेश्वर के लिए उसकी लोगों को जरूरत है। वो पूर्व समय में प्रभु की लोगों से नहीं, देश से, राज्य से बातें करने के लिए प्रभु ने अभिषिक्त लोगों को अलग करते थे। A chosen people or chosen people was there to speak for God. Okay, परमेश्वर के लिए बातें करने के लिए अलग किया वाला। Some people are selected or separated for God and His purpose. Okay, तो भविष्यवक्ताओं को भविष्यवाणी की अभिषेक देकर प्रभु ने अलग कर प्रभु के लिए, प्रभु के वचनों को लोगों पर पहुंचाने के लिए प्रभु इस्तेमाल करते थे। तो जब भी हम इस्राएल के जो भविष्यवक्ताओं की जो बढ़ोतरी को कार्य को हम देखते हैं, खास तौर पर 2 प्रकार के समयों में इनकी जो प्रॉफिटिकल कार्य को हम देख सकता था। मैंने ऑलरेडी, आई थिंक वी ऑलरेडी स्टडीड दिस।
प्री कैनोनिकल प्रॉफिट्स ऑलरेडी स्टडीड एंड कैनोनिकल, मैंने बोला लिखित भविष्यवक्ता के पहला प्री कैनोनिकल, परमेश्वर की क्या बोलता है वचन को लिखा हुआ भविष्यवक्ता है ना, उसके पहले बहुत सारे भविष्यवक्ता प्री कैनोनिकल प्रॉफिट्स बोल दे है ना। तो हमने बोला था प्री कैनोनिकल प्रॉफिट्स को हम समझाया था मूसा के पहले के समय में कितने लोग था, मूसा के समय में कितने लोग था, सामुएल के समय में कितने लोग था, हमने ऑलरेडी वो सीखा, आपको मैंने समझाया था, इसको मैं दोबारा बोलना नहीं चाहता हूं। ओके, प्री मोसाइक पीरियड में प्री कैनोनिकल पीरियड का 3 भाग हमने देखा था, मूसा के पहले का, मूसा के समय का और सामुएल के समय। सामुएल के समय से लेकर मैंने बोला था प्रॉफिटिकल इंस्टीट्यूशन चालू हो गया, ऐसा बाइबल कॉलेज की शुरुआत सामुएल के समय में भविष्यवक्ताओं को 50-50 भविष्यवक्ताओं को एक एक जगह में स्थानों में वो पढ़ाते थे, सिखाते थे। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी समझाया था मैंने आपको लास्ट क्लास में। और कैनोनिकल प्रॉफिट्स मैंने आपको बोल दिया ओबदिया से लेकर लिखित भविष्यवक्ता चालू हो गया, ओबदिया के समय से लेकर क्या हो गया वो BC 845 ओके समय से लेकर भविष्यवक्ता उनको मिला हुआ वाणी को, संदेश को क्या करने लगा, लिखने लगा। ओके, सो हमको 16 पुस्तक मिला है ना, सॉरी 17 पुस्तक मिला, 16 नबियों ने लिखा है। वो 17 पुस्तकों को हमने 2 भागों में विभाजन करके मेजर प्रॉफिट्स एंड माइनर प्रॉफिट, बड़ा नबी और छोटा नबी करके हमने उसको पढ़ते भी है, हमारे बाइबल में है। तो हमारे जो बाइबल की अंदर की जो 17 पुस्तक का 16 नबियों का जो लिखित भविष्यवक्ता कहते हैं, उनको हम हमारे क्लास में सीखने जा रहा है प्रियो। ओके, सो दे आर कैनोनिकल प्रॉफिट्स। ओके, तो मैं आगे की ओर बढ़ने जा रहा हूं। ओके, तो आपको स्क्रीनशॉट भी ले सकता है और लिख के भी जाना है। मुझे लगता है आप ये पिछले क्लास में सो आपने लिखा रहेगा। ओके, और या ये मेजर प्रॉफिट एंड माइनर प्रॉफिट 17 बुक्स आर देयर, 16 prophets are there, so we have to study this all the books. Okay, और मैंने आपको बोला था there are function of the prophets में एक प्रॉफिट के लिए बहुत सारे नाम टर्म्स दिया गया है। ओके, तो वो हम देखेंगे, बाइबल में भी बहुत सारे नाम दिया गया है भविष्यवक्ताओं के लिए, प्रॉफिट्स के लिए बहुत सारे नाम आपको बाइबल में देख सकता है। उसमें एक पद है, ये नॉर्मल एक शब्द है नबी। ओके, आपको मालूम है हिब्रू में अरबी भाषा में भी ये जो शब्द के इस्तेमाल होते हैं नबी और नबा, ये दोनों आपके मन में रखना है। ओके, काफी लोग बोलता है नबी है ना, मूसा नबी, ईसा नबी है ना, तो नबियों के बारे में हम बोलते हैं। नबी के लिए प्रॉफिट, स्पोक्समैन, स्पीकर, वो शब्द की अर्थ दिया जाता है। नबा जो शब्द है अरबिक रूट वर्ड है, ये है जो व्यक्ति अनाउंस करता है, कुछ बातों की घोषणा करता है, प्रोक्लेम, उनको नबा कहते हैं। ओके, तो आपको मालूम है हम भी नबा कार्य करते हैं, क्योंकि सुसमाचार की घोषणा हम करते हैं। वी आर प्रोक्लेम द गुड न्यूज, है ना, वी आर अनाउंसिंग द गुड न्यूज टू द वर्ल्ड। यीशु मसीह के सुसमाचार को हेराल्ड शब्द इवेंजलिस्ट के लिए, सुसमाचार व्यक्ति के लिए दिया गया है। हेराल्ड का मतलब भी यही है, प्रोक्लेमेशन, अनाउंसमेंट। ओके, इवेंजलिस्ट के लिए भी इवांगेलियोन, वो जो शब्द का भी अर्थ प्रोक्लेमेशन है, अनाउंसमेंट है, गुड न्यूज है। तो नबा शब्द का मतलब है घोषणा करना, कुछ अनाउंस करना। ओके, ये
एक शब्द हम बाइबल में पाया जाता है। सेकंड में एक मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, एलेक्सिस ट्रांसलेशन, सेप्टुजेंट ट्रांसलेशन में फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, इब्रानी भाषा के बाइबल को क्या बोलते हैं, ग्रीक भाषा में अनुवाद किया था। तो ये फेमस फर्स्ट ट्रांसलेशन है। तो ये ट्रांसलेशन में जो ग्रीक भाषा में दो शब्द प्रॉफिट के लिए दिया गया है, एक है प्रो, सेकंड है फेमी। ओके, तो एलेक्सिस ट्रांसलेशन अथवा सेप्टुजेंट ट्रांसलेशन ग्रीक बाइबल में दो शब्द प्रॉफिट के लिए, नबी के लिए दिया गया है। एक है प्रो, प्रो का मतलब फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ, दूसरे के लिए। ओके, और फेमी का मतलब है टू स्पीक फॉर अनदर, एक व्यक्ति के लिए बोलना, वो है परमेश्वर। ओके, ऑलरेडी 4:16 में हमने एक्सोडस में, निर्गमन की 4:16 में हमने ऑलरेडी उस शब्दों को, एक जन 4:16 जरा पढ़ सकते हैं क्या? आपके पास बाइबल है तो आप जरा पढ़ेगा तो अच्छा है। या एक्सोडस 4:16 में क्या लिखा? आपके माइक को अनम्यूट करके। So he shall be your spokesman to the people, and he himself shall be as a mouth for you, and you shall be to him as God. देखो वेरी क्लियरली, बहुत अच्छा क्लियर में उधर वो वचन को बताया। ही आरोन, अहरोन, उसके भाई तुम्हारे लिए क्या है, एक स्पोक्समैन बन जाएंगे, और आपके लिए एक माउथ, तुम्हारे मुंह बन जाएंगे। तो स्पीकिंग फॉर अनदर, प्रभु के लिए बोलने वालों को फेमी शब्द से जाना जाता है। और काफी और अधिक टर्म्स और नाम हम बाइबल में पाया जाता है। सीर करके एक शब्द है, सीर, हिब्रू, सीर का मतलब हिब्रू में दो नाम दिया गया है, दो शब्द दिया गया है। देयर आर 2 वर्ड्स फॉर सीर, रोहे और होसे, रोए और होसे, दो शब्द का मतलब है ये। सीर मीन्स टू सी, देखने वाला, यह दर्शी है, विशनरी है। ये जो प्रॉफिट को सीर करके शब्द से कोई एक जन पढ़ना है, 1 सामुएल 9:9, और नहीं तो आमोस 7:12। 1 सामुएल 9:9 में क्लियर में आपको दिखाई देगा सीर कौन है करके, उधर उसको दर्शी करके शब्द हिंदी में दिया गया है। दर्शी, जो दर्शन देखता है, वो विशनरी है। उनको जो कुछ भी प्रभु के वाणी मिलते हैं वो दर्शन के जरिए, ड्रीम से जरिए मिलते हैं। 9 में क्या लिखा है 1 सामुएल हिंदी में? पढ़िए ना। पूर्व काल में तो इज़राइल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता तब ऐसा कहता था, चलो हम दर्शी के पास चले। आमीन। क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है वह पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। देखो वो तो भविष्यवक्ताओं के लिए दिया हुआ एक नाम था, दर्शी, सीर। इंग्लिश में उसमें बराबर शब्द दिया गया है सीर शब्द से। तो ये हिब्रू वर्ड है रोए और होसे। ओके, इसका मतलब सीर है। सीर का मतलब क्या रहता है? टू सी, देखने वाला, विशनरी। ओके, दर्शी। ओके, तो ये दोनों जो वचन को आप लिखे रखना, 1 सामुएल 9:9 एंड आमोस की भविष्यवाणी उसके 7:12 में भी आपको ये शब्द दिखा जाए। आपको मालूम है आमोस दर्शिदा, सामुएल दर्शिदा, गाद दर्शिदा। ओके, ये सारे बहुत सारे लोगों के बारे में दर्शी के नाम आप सुनाई देगा। ओके, सेकंड एक वर्ड बाइबल में आप देखे जाएगा, वो है मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का जन। ओके, परमेश्वर का जन और मैन ऑफ गॉड। ओके, अब जब ये जो शब्द परमेश्वर का जन और
ये जो शब्द करीब 75 टाइम्स इन द बाइबल, ओके, दिस वर्ड यूज्ड 75 टाइम्स इन द बाइबल। बाइबल में 75 टाइम्स आपको ये शब्द मैन ऑफ गॉड शब्द दिखाई देगा। एक वचन जरा पढ़िए, कोई भी एक जन, 1 Samuel 9:6, नहीं तो ड्यूटोनॉमी चैप्टर 133 का 1, कौन सा मिलता है वो पढ़िए जल्दी जल्दी, इंग्लिश में हो हिंदी में हो, जब भी जल्दी किसको मिलता है वो पढ़िए। पास्टर हाँ पढ़ो। हाँ पढ़िए। उसने उनसे कहा, हाँ सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका हाँ। बड़ा आदर मान होता है, देखो, और जो परमेश्वर का जो एक कुछ जन, वह कहता है, हाँ, जो कुछ परमेश्वर वह का एक कहता जन, है बस बस वह बस बिना, बस, वो हाँ, शब्द के लिए मैंने वो पढ़ा है आपको, ओके, परमेश्वर का जन, ओके, मैन ऑफ गॉड। 2 Kings 4:9 में क्या लिखा है? 2 Kings, दूसरा राजा 4:9 में बहुत ही अच्छा है। शुलेमैच में एक स्त्री अपने हस्बैंड से कहते हैं, क्या कहते हैं? Look पढ़ो now, पास्टर। I know that this is a holy man of God who देखा, passes by us regularly. होली मैन ऑफ गॉड। एलिशा के लिए वो दिया हुआ एक नाम है, मैन ऑफ गॉड, एक होली मैन ऑफ गॉड, एक पवित्र जन, परमेश्वर का एक पवित्र जन है कर मैं जानता हूं। देखो, तो प्रॉफिट के लिए एलिशा भविष्यवक्ता था। इनमें हमको कैसा पता चलता है? मैन ऑफ गॉड का जो शब्द कहीं भी आप देखते हैं, जो भविष्यवक्ता के साथ आपने ये पढ़ता है, आपको पता चलता है उनका एक पवित्र बुलाहट है, होली कॉलिंग, ओके। ये पवित्र जन करके और परमेश्वर के जन करके जब भी हम पढ़ते हैं ना, वहां आपको उस भविष्यवक्ता की एक खासियत आपको दिखाई देगा। उनको एक पवित्र कॉलिंग होता है, और उनका एक मॉरल अच्छा एक स्वभाव है, मॉरल कैरेक्टर, और एक डिवाइन मिनिस्ट्री है। उनका एक ईश्वरीय सेवकाई से आपको पता चलता है ये एक परमेश्वर का जन है। तो आप और मैं प्रभु का खास बुलाए हुए एक अभिषिक्त है, एक प्रभु के जन है, तो हमारे अंदर एक पवित्र बुलाहट होना है, और हमारे स्वभाव में एक मॉरल कैरेक्टर होना है। देखो, एलिशा की बार बार वो रास्ता से जा रहा था, लेकिन वो स्त्री अपने हस्बैंड से क्या बोल रहा है? मैं देख रहा हूं ये परमेश्वर के एक पवित्र जन है, ही इज द होली मैन ऑफ गॉड। देखा, एक पवित्र जन है, एक स्वभाव, मॉरल कैरेक्टर लोग हमसे देखते हैं। और दूसरा तीसरा बात है कि डिवाइन मिनिस्ट्री है, उनमें एक अद्भुत की कार्य सेवकाई से ही हमें पता चलता है। इनका सेवकाई एक अलग है, एक ईश्वरीय सेवकाई, ओके, डिवाइन मिनिस्ट्री रहते हैं इसमें। तो तीन बातों को आपको मैन ऑफ गॉड की शब्द से समझना है, ओके। और ये मूसा की सेवकाई में आपको मूसा भविष्य एक परमेश्वर की पवित्र जन था, ड्यूटोनॉमी 33 में, और बहुत सारे वचन में आप मूसा के बारे में, सामुएल के बारे में बताया गया है। जो जब भी शाऊल जाता है, शाऊल के एक दास बोलता है कि एक परमेश्वर का जन इधर रहता है। एलिशा, एलाइजा, ये सारे लोगों के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो आप मैन ऑफ गॉड करके एक शब्द से भी प्रॉफिट्स और भविष्यवक्ता माना जाता था। हमने अभी दो टर्म्स को अभी अलग पढ़ा, सीर है ना, सीर दर्शी, और अभी पढ़ा था मैन ऑफ गॉड, ओके, मैन ऑफ गॉड। और तीसरा है सर्वेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का दास, ओके। ये जो शब्द आप जब भी पढ़ता है, ए सर्वेंट ऑफ गॉड, देखो अभी हमेशा हम भी बोलते हैं ना, प्रभु के दासों को प्रभु के दास है ना, प्रभु के दास। पास्टर लोगों को ये शब्दों से पुकारता है प्रभु के दास करके। प्रोफेट को, भविष्यवक्ताओं के लिए, नबियों के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया था बाइबल में, सर्वेंट ऑफ गॉड, ओके। तो ये सर्वेंट ऑफ गॉड करके जो शब्द से दिस वर्ड है ना,
stresses a close and holy relationship. परमेश्वर और प्रभु के दासों के बीच में का एक पवित्र और एकदम करीब एक रिलेशनशिप संगति को यह शब्द सिखाता है। सर्वेंट ऑफ गॉड करके बोलेगा तो किसी को भी नहीं बुला सकता है। सब लोग मेरे साथ है ना? किसी को भी हम प्रभु के दास है करके नहीं बुला सकता है। जिस व्यक्ति को खुदा के साथ एक ऐसा क्लोज एकदम करीब और पवित्र संगति है उनको बोल सकते हैं। आपको मालूम है एलीजा जाकर आहाब से क्या कहा है? मैं जिसके सम्मुख में खड़े हैं, जिसके परमेश्वर और प्रभु की दास जो दोनों को बीच में एक एकदम करीब और पवित्र संगति होने से प्रभु उनसे बात करना शुरू करता। प्रभु अपनी दिल की बात उनको शेयर करता। धरती में पृथ्वी में होने वाला बातों को, घटना को, संभव को, होने वाला जो हो रहा है, जो होने जा रहा है, सब कुछ रिवील करता है। तो सर्वेंट ऑफ गॉड करके जो शब्द से आपको पता चलता है वो प्रभु की दास परमेश्वर और परमेश्वर के साथ एक एकदम करीब और पवित्र संगति में रहते हैं। अब जरा 1 किंग्स 14 का 18 और 2 किंग्स 9:17 और 17 का 13 ये सारे वचनों में आपको ये सर्वेंट ऑफ गॉड जो परमेश्वर के दास ये जो शब्द दिखाई देगा। कोई भी एक वचन जरा पढ़िए, कौन सा भी एक वचन पढ़ो जल्दी। जा 14 And they का buried him, पढ़िए। and they buried him, and all Israel mourned for him according to the word of the Lord, which he spoke through his servant Ahijah the prophet. अहीजा 1 के लिए Kings यह 14. शब्द, ये जो एक्चुअली एक शब्द आप बाइबल में दिखाई देगा, अहीजा प्रॉफिट, अहीजा के लिए यह शब्द दिया गया है। हिज प्रॉफिट और हिज सर्वेंट ऑफ गॉड है ना, हिज सर्वेंट करके जो शब्द की इस्तेमाल अहीजा जो भविष्यवक्ता के लिए दिया है। बाकी सारे जो बाइबल में देना अलग अलग शब्दों से, जो सर्वेंट्स ऑफ गॉड करके 2 किंग्स 9:7 में क्या लिखा है? पढ़िए 2 किंग्स 9:7 में। You shall strike down the house of Ahab your master, that I may avenge the blood of my servants the prophets, and the blood of all the servants of the Lord at the hand of Jezebel. प्रॉफिट के लिए दिया हुआ शब्द है पहला राजा 14 अध्याय की 18। ये अहीजा प्रॉफिट के लिए वो शब्द इस्तेमाल किया है। बाकी सारे क्या बोलते हैं, माई सर्वेंट्स ऑफ गॉड और माई सर्वेंट्स करके शब्द की इस्तेमाल, मेरे दास है ना, ऐसे शब्द की इस्तेमाल किया है। उसमें कुछ अधिक लोग हैं, एक व्यक्ति नहीं, एक प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के लोग भी उसमें शामिल है। ओके, तो इसका मतलब एक झुंड को भी यह शब्दों से पुकारा गया है। ठीक है, 17 में भी आप वो शब्द को पाया जाएगा। ओके, एनीवे ये जो वचनों से हमें पता चलता। ओके, अभी 4th में हम देखेंगे द मैसेंजर ऑफ द लॉर्ड, मैसेंजर ऑफ द लॉर्ड। ओके, मैसेंजर, परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का दूत। ये शब्द आपके लिए फेमिलियर है, हम हमेशा बोलते हैं परमेश्वर का दूत मतलब क्या है? स्वर्गदूतों को केवल नहीं, एस एंजल्स के लिए दिया हुआ एक शब्द है ना, मैसेंजर ऑफ द लॉर्ड। ओके, एंजल्स, स्वर्गदूतों ने संदेश लेके आते थे, कुछ ऐसा एक एंजल्स है। आपको मालूम है स्वर्गदूतों की मेनली बिब्लिकली हम जब भी पढ़ते हैं 3 कैटेगरी रहते हैं। होस्ट है प्रभु के लिए, सेना है, उस सेना का लीडर है कौन? माइकल, मिखाएल है। और आराधना का एक दूत रहता है,
वर्शिप लीडर्स रहते हैं। कुछ रबी लोगों ने और कुछ बिब्लिकल स्कॉलर्स ने ये स्थापित करते हैं कि उसका लीडर द लूसीफर, शैतान बन गया है। आपको मालूम है सराफीम रहते हैं। परमेश्वर की आराधना जो यशायाह नबी के पुस्तक हम 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, स्वर्ग खुला हुआ देखा, प्रभु के राजासन को यशायाह ने देखा, वहां स्वर्गदूतों को देखा, 6 पंगे हैं उनको, है ना। तो उन्होंने 2 पंख से अपने मुंह को डापा, 2 पंख से अपने पैर को डापा, 2 पंखों से क्या करते, उड़ते हुए आपस में कहते कि सेनाओं के यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र। और 24 आवर्स परमेश्वर की आराधना ये स्वर्गदूत करते रहते हैं। ऐसा कुछ स्वर्गदूत है, सराफीम्स, करूब्स रहता है, इनका ड्यूटी है प्रभु की आराधना। और तीसरा एक कैटेगरी है मैसेंजर ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की संदेश को लोगों पर पहुंचाने के लिए प्रभु ने दूतों को इस्तेमाल करते थे पूर्व समय में। आपको मालूम है गब्रिएल दूत दा, है ना, मैसेंजर दा। उसको हिब्रू में मलाक करके एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, इब्राय भाषा में मलाक। ये मलाक से मालागा भी आया है। वो मलाक शब्द स्वर्गदूतों के लिए भी और प्रॉफिट्स के लिए भी दिया गया, भविष्यवक्ताओं के लिए भी दिया गया शब्द है मलाक। ये हिब्रू वर्ड है, इब्राय भाषा में मलाक कहते हैं। मलाक का मतलब है मैसेंजर ऑफ द लॉर्ड। ये बहुत मैसेंजर्स एंड एंजल्स, ओके, इसका मतलब प्रॉफिट्स एंड एंजल्स को यह शब्द इस्तेमाल किया गया है। मलाकी की पुस्तक आपको मालूम है, मलाकी इज कमिंग फ्रॉम मलाक, ओके। मलाकी जो प्रॉफिट है उसका नाम क्या है? आप 3 का पहला और नहीं तो पहला अध्याय की पहला, वो सब में आप मलाकी के पुस्तक में आइए, लास्ट बुक ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, मलाकी 3 का 1 में क्या लिखा है? Behold, I send my messenger, and he will prepare the way before me, and the Lord whom you seek. Okay, मलाकी का नाम भी क्या है? मैसेंजर ऑफ द लॉर्ड। मलाकी जो शब्द है ना, the messenger of the covenant in whom you delight, behold, he is coming. Now, आप पहला अध्याय की पहला जरा पढ़िए, पहला अध्याय की पहला। The burden of the Lord of the word to Israel by Malachi. ओके, मलाकी जो शब्द है उसका मतलब मैसेंजर ऑफ द लॉर्ड, ओके ओके। तो मलाकी वर्ड कम्स फ्रॉम मलाक, ओके। तो अभी मलाकी ने मैसेंजर के बारे में, ये कौन है, किसके बारे में बता रहा है मालूम है? जॉन द बैप्टिस्ट। जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में ये 3 अध्याय की पहला वचनों में लिखा है कि मैं मेरे दूत को भेजूंगा। यीशु मसीह के पहला, प्रभु यीशु के लिए राह दिखाने के लिए और मार्ग तैयार करने के लिए भेजा गया था यूहन्ना बपतिस्मा वाला को। वो शब्द को अभी मलाकी ने भविष्यवाणी में कहा गया, आई विल सेंड माई मैसेंजर, है ना, ऐसा लिखा है ना। क्या लिखा है 3 का पहला में? Behold, I send my messenger, and he will prepare the way before me. देखा, बस वो जो शब्द का इस्तेमाल, ये जो शब्द से आपको पता चलता है, इट इज टेलिंग अबाउट प्रॉफिट, ओके। प्रॉफिट ये एंजल के लिए नहीं है, ये स्वर्गदूतों के लिए नहीं दिया है। ये शब्द किसके लिए दिया है? ये ह्यूमन बीइंग और प्रॉफिट, मनुष्य के बीच में से प्रभु ने अलग किया वाला उनकी मैसेंजर, जो भविष्यवक्ता के लिए दिया हुआ नाम है ये मैसेंजर, ओके। हगाई की पहला अध्याय की 13 में, 2 क्रॉनिकल्स 36 का 15-16 में आपको ये शब्द दिखाई देगा, मैसेंजर ऑफ द लॉर्ड, ओके। ये सारे शब्द किसको बताते हैं? प्रॉफिट्स के लिए दिया वाला शब्द है। हमने काफी वचन को अभी पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा था और एक बार देखिए। देखो, हमने नबी शब्द पढ़ा, नबा शब्द पढ़ा, नबा, और उसके बाद
सेप्टुजेंट ट्रांसलेशन में 2 शब्द पढ़ा, ये बाइबल के अंदर ये शब्द आपको पाया जाए, फेमी शब्द एक्सोडस 4:16 से लिया है, उस 16 में आपको पाया जाएगा प्रो और फेमी। और अदर टर्म्स ऑफ प्रॉफिट में बहुत सारे हमने पढ़ा, क्या है, सीर, दर्शी, है ना, विशनरी है ये, और मैन ऑफ गॉड, है ना, परमेश्वर का जन है। और मूसा के लिए, सामुएल के लिए, एलाइजा, एलिशा के लिए ये नाम दिया गया है। सर्वेंट, परमेश्वर का दास, सर्वेंट ऑफ गॉड। इसमें से आपको याद रखना है, सर्वेंट्स ऑफ गॉड का ये जो टाइटल स्ट्रेसेस क्या, द क्लोज एंड होली रिलेशनशिप, ओके, विथ गॉड। और उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा था मैसेंजर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का दूत। ये बहुत एंजल्स को भी और प्रॉफिट के लिए भी दिया है, ओके। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ द प्रॉफिट इन बिब्लिकल व्यू। ये जो प्रॉफिट्स के लिए 3 फंक्शंस है, ओके, 3 कार्य वो लोग करते हैं, ओके। ये भविष्यवक्ता, बिब्लिकल जो ओल्ड टेस्टामेंट का जो भविष्यवक्ता से हम ये 3 मेन बातों को सीखता है। वो लोग प्रैक्टिकल वन है, ओके। फर्स्ट वन, उन लोगों ने देखो, उनके जीवन, उनका लाइफ एक मैसेज है, ओके। उनके जीवन और उनके लाइफ एक मैसेज है कर आप समझना है, ओके। उसके बाद हमको समझना है, आप जरा बहुत सारे वचन उसके लिए दिया गया है। सिस्टर मलाकी 4 जरा पढ़ेंगे, 4:4। Remember the law of Moses my servant, which I commanded him in Horeb for all Israel with the statutes and judgments. और उसके बाद यशायाह 40 में भी आपको सुनो, ये सारे वचन प्रैक्टिकल वन मंथ, मतलब क्या है, उनके लाइफ से, उनके जीवन से ही संदेश दिया जाता था। मूसा हो, सारे भविष्यवक्ता हो, वो प्रैक्टिकल लाइफ से हमको पता चलता है। और दूसरा, उनका जो है प्रेडिक्टिंग, आने वाला बातों को वो लोग क्या करते थे, भविष्यवाणी करते थे। भविष्यवाणी में अलग अलग बात रहते हैं, हो गया वाला बातों को बोलते हैं, जो घटना अभी है संभव को बोलता है, आने वाला संभव को भी फोर्थ टेलर्स रहता है वो लोग, प्रेडिक्टिंग, ओके। वो जो बातों को जो होने जा रहा है उसका बातों को रिवील करता है, प्रेडिक्ट करता है, उसको वो कार्य को लोग करते हैं, ओके। बिब्लिकल प्रॉफिट में जो देखो, बाइबल ऐसे एक पुस्तक है, जो कुछ भी बाइबल में भविष्यवक्ताओं ने बोला गया था वो हमारे आंखों के नजर में और इतिहास में पूरा होते हुए आप और मैं देख सकता है। वॉट एवर दे प्रेडिक्टेड, वो सब कुछ पूरा हो गया। और तीसरा उनका काम था वॉचमैन। वो लोग, वॉचमैन का मतलब क्या है, वॉच करता है। हमने ये जो शब्द हमेशा एक्चुअली प्रॉफिट को दिया हुआ एक शब्द है, क्या मालूम है, वॉचमैन। आपको मालूम है, जब भी हबक्कुक के भविष्यवाणी में, यशायाह में और यहेजकेल में हम पढ़ते हैं, ये वॉचमैन हर देश में, राज्य को बहुत बड़ा दीवार, शहरपना रहता है, दीवार रहता है, और दीवार के एकदम ऊपर एक वॉच टावर रहता है। वॉच टावर, आपको मालूम है, पुराना समय में बड़ा बड़ा कंपनी रहते थे, बड़ा बड़ा कंपनी में पूरा दीवारों से, और उनका दीवार होता है, दीवार के ऊपर एक वॉच टावर रहता है, उधर बहुत बड़ा एक हैलोजन लाइट, फोकसिंग लाइट रहता है, वो सारे जगह में घूमते रहता है। वो वॉचमैन क्या करता है, रात्रि में देखते हैं, वॉचिंग करता है कि कोई आ रहा है क्या, कोई चोर आ रहा है क्या। वैसा ही हर राज्य में शहरपना के ऊपर
एक वॉच टावर रहता है, उधर वॉचमैन क्या करता है, दूर की ओर देखता है, और उसके पास एक तुरफी रहते हैं, तुरफी। वो क्या करते हैं, अगर शत्रु दूर से आ रहा है तो क्या करेंगे, वो तुरफी से ही विल ब्लो द ट्रम्बट। उनकी ट्रम्बट का टोन से मालूम पड़ता है कि राज्य को आक्रमण करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए अन्य शत्रु राज्य आ रहा है। तो वार्निंग देते हैं, अलर्ट करते हैं राज्य को, सेना को। तो वॉचमैन का ड्यूटी क्या था, एक तो है 3 प्रकार का ड्यूटी हम देख सकता है। एक तो शत्रु के आगमन के बारे में वार्निंग देता है, चेतावनी देते हैं, क्योंकि जो वॉचमैन एकदम वॉच टावर के ऊपर खड़ा होता है, क्योंकि यह शहरपड़ा बहुत ही बड़ा रहेगा, दीवार बहुत बड़ा रहेगा, तो दीवार के कारण अंदर जो राज्य के अंदर रहने वाले लोगों को बाहर में आने वाला शत्रु के बारे में पता नहीं पड़ता। कौन उसके इंफॉर्मेशन देता है, वॉचमैन देता है, वो अलर्ट देते हैं। कभी सेना और राजा लोग सब लोग खड़ा हो जाता है, युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, ऐसा है। और दूसरा है, अगर एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ाई में जाता है, जब जीत कर आते हैं तो ये वॉचमैन को दूर से मालूम पड़ता है, जीत के आएगा तो क्या होता है, एक का घोषणा रहता है, लोग एकदम खुशी और आनंद में आता है। तभी क्या होता है, ये वॉचमैन सारे ये जो राज्य के अंदर के लोगों को वो भी तुरफी फूंकता है। वो तुरफी की आवाज से पता चलता है राज्य क्या पाया है, विजय पाया है। तो क्या करता है, विजय पाकर जो आते हैं, वो राजा और उनकी सैनिक को, सेना को वो लोग आदर करता है, वार्म वेलकम देता है। सब लोग तैयार होकर उनका स्वागत करते हैं। तो इसके लिए वॉचमैन उसका भी एक घोषणा करता है। तीसरा है, दिन रात को सिखाता है ये। जब भी कुछ शहरपना बहुत और दीवार बहुत बड़ा होने के टाइम, दिन वो समय में तो क्लॉक नहीं है कि कितना बज गया, कितना दिन हो गया। सनसेट और सनशाइन को समझने के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत बड़ा क्या पहाड़े रहते हैं और दीवार बहुत बड़ा है, कि लोग ये वॉचमैन को पूछता है बोर हो गए क्या, क्योंकि वो ही उसको ही दिखाई देता है कि सूर्य की क्या बोलता है, उदय। तो वो बताता है बोर हो रहा है, सुबह हो रहा है, उदय हो रहा है। तो इसके लिए आपको कितनी बाइबल में बहुत सारे जगह में है, हमारे द मॉर्निंग स्टार, यीशु मसीह के आगमन के लिए वो शब्द को इस्तेमाल किया है। ब्राइट मॉर्निंग, जो क्या बोलता है, मॉर्निंग स्टार, यीशु मसीह, भोर के तारे, वो उसको दिया गया, क्योंकि रात बीत गई है ना, सुबह और भोर आ रहा है। हमारे लिए यीशु मसीह के आगमन है, वो समझ गए कि नहीं, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट है। तो ये वॉचमैन की ड्यूटी है ये। तो मैं आपको बोलने का मतलब, इनकी प्रैक्टिकल वंस, प्रेडिक्टिंग एंड वॉचमैन, ये 3 फंक्शंस है प्रॉफिट के लिए। और जब भी हम बाइबल का पूरा पुस्तक जब पढ़ते हैं, उसके अंदर परमेश्वर का सही सच्चे भविष्यवक्ता भी था, और आपको बाइबल में बहुत जगह में झूठे भविष्यवक्ताओं को भी दिखाई देगा, ट्रू एंड फॉल्स प्रॉफिट्स। ओके, तो हमको अभी आज भी है, आजकल भी मसीहों के बीच में, हमारे बीच में भी बहुत सारे क्या है, बाप रे कितने लोग है ना। आपको मालूम है भविष्यवक्ता ऐसा बहुत है, ये भविष्यवक्ता, वो भविष्यवक्ता। अभी विश्वास में आया हुआ व्यक्ति भी भविष्यवक्ता है। एक्चुअली भविष्यवक्ता कौन है कर नहीं समझता है ना। तो आजकल लोग भविष्यवक्ताओं के पीछे पड़ रहा है, समझ गए कि नहीं। लेकिन क्या है, सही भविष्यवक्ता कौन है और झूठे भविष्यवक्ता, आजकल बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता निकला है।
ये जानना बहुत ही जरूरी रहता है। प्रॉफिट, अभी बाइबल स्टूडेंट्स आप प्रभु के वचन पढ़ते हैं, हर व्यक्ति की बातों में आमीन नहीं बोलने का। हर व्यक्ति जो कुछ भी बोलता है वो सब कुछ आपको ये नहीं करना, आपको परखना है, वचन से समझना है एक ये सही भविष्यवाणी है क्या, ये सही एक भविष्यवक्ता है क्या, इसका हमें मालूम पड़ता है। ट्रू एंड फॉल्स प्रॉफिट्स को कैसा परख सकता है, समझ सकता है। ओके, तो आप ये जो हम इसमें बहुत सारे वचन को देखने जा रहा है, ओके, इसमें आपको परखना है कि 8 प्रकार के पॉइंट में आपके सामने रखूंगा। उसके साथ हम समझेंगे कि झूठे और सही और झूठे भविष्यवक्ता कौन कौन है कर हम समझेंगे। ओके, एक भविष्यवक्ता के लिए हमेशा ओल्ड टेस्टामेंट में अच्छे भविष्यवक्ताओं ने उनकी भविष्यवाणी में एक फॉर्मूला यूज करते थे। एक शब्द हमेशा वो लोग बोलते थे उनकी भविष्यवाणी के प्रारंभ में, नहीं तो भविष्यवाणी होने के बावजूद उनको एक फॉर्मूला हमेशा यूज करता है। हमेशा ध्यान में रखना, सही भविष्यवक्ता क्या बोलते हैं मालूम है? सही भविष्यवक्ता के लिए उनका कोई वजन नहीं है, उनका कोई शब्द नहीं है, उनका कोई थॉट्स नहीं है, उनका कोई विचार की बात नहीं। आज के लिए भविष्यवक्ता क्या करता है? अपने अपने मन की बातों को बोल रहा है, साइकोलॉजिकल बातों को बोलता है, वो भविष्यवाणी नहीं है। परमेश्वर देना है, परमेश्वर जो बोल रहा है वो, अभी परमेश्वर जो बोल रहा है वो बताएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। समझ गया? सब लोग किसके लिए भविष्यवाणी करता है? हेलो, आप लोग मेरे समझ रहे हैं ना? तो ये आजकल के भविष्यवक्ताओं का भविष्यवाणी का पीछे का उद्देश्य क्या है? मनी मेकिंग बिजनेस हो गया है आजकल के भविष्यवक्ता का, आपको मालूम है? मनी मेकिंग, ये सब कुछ पैसा के लिए, लूटने के लिए लोगों को क्या बोलता है, या ये ऐसा हो रहा है कि ये भविष्यवक्ताओं के पीछे जाने वाला लोगों को भी पता नहीं है कि ये जो भविष्यवाणी करने वाला सही है क्या गलत है। हमको सही भविष्यवक्ता कौन है, कैसा है, वो कैसा होना चाहिए, वो पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाता है। आइए हम उसमें पहला ये जरा वचन पढ़िए, यिर्मयाह के पुस्तक 28 का 2 और 11 पद जरा पढ़ना है। कोई एक जन पढ़िए, द फॉर्मूला यूज्ड बाय द प्रॉफिट्स। या Thus speaks the Lord of hosts, the God of Israel, saying, I have broken the yoke of the king of Babylon. ये है उनका प्रॉफिट। क्या है प्रॉफिट? Thus says the Lord, परमेश्वर यू कहते हैं। ये ट्रू प्रॉफिट्स, सच्चे भविष्यवक्ता, उनके भविष्यवाणी के पहला वो लोग क्या करते हैं? ये परमेश्वर का वाणी है, परमेश्वर यू, इसका मतलब उनके लिए कुछ नहीं, ये उनका नहीं है। यिर्मयाह नबी बोल रहा है यहोवा यू कहते हैं। 11 पद में भी आपको हमेशा प्रॉफिट्स का मुंह से ये शब्द हम सुनाई देंगे। क्या है? यहोवा यू कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करने के टाइम में आपको देखना है ये किस नाम में भविष्यवाणी करता है, उनका है क्या परमेश्वर की ओर से है। पहला वो ये फॉर्मूला वो इस्तेमाल करते हैं। सेकंड में आपको कुछ और नाम बाइबल के अंदर से, पहला है दे स्पोक ओनली इन द नेम ऑफ याहवे। वो लोग परमेश्वर क्या बोलता है कि प्रभु का नाम लेकर, आप जरा ड्यूट्रोनॉमी में जाइए, व्यवस्था विवरण 13 अध्याय में जाएंगे। 13 अध्याय, कोई भी एक जन 13 अध्याय की पहला 5 पद जरा पढ़िए, कोई भी एक जन। बाइबल है क्या नहीं है पास में? ओके, ठीक है, कोई भी एक जन पढ़िए। Pastor, majorly they are Hindi speaking ना, that's why I'm नो प्रॉब्लम। आप कोई भी एक जन पढ़िए ना, आपको
देखो सिस्टर तो इंग्लिश बाइबल यूज कर रही है, इसके लिए वो इंग्लिश पढ़ रहा है, लेकिन आप किसी जल्दी से जल्दी पढ़ेगा तो दोनों पढ़ सकता है, लेकिन आप समझ पाएंगे इसके लिए। यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, जिस चिन्ह या चमत्कार के प्रमाण को ठहरा कर वह तुझसे कहे, आओ हम पराये देवता के अनुयायी होकर जिसने तुम पर उनकी पूजा करे, तब तू उन भविष्यवक्ता और स्वप्न देखने वालों के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, हाँ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा, हाँ देखो, जिसे जान ले, हाँ 5 तक पढ़ो। ये अपने सारे मन सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। हाँ 5 तक। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञा पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना, उसी से लिपटे रहना, और ऐसा भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासवत के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा, इस कारण वह मार डाला जाए। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। बस देखो बाइबल क्या बोल रहा है, परमेश्वर यहोवा से, प्रभु की वचनों से, पवित्रताई से, वचन की जो सच्चाई से अगर कोई भी भविष्यवक्ता नाम लेकर आ रहा है तो उन पर विश्वास नहीं करना। वो चमत्कार करेगा, चिन्ह करेगा, अद्भुत कार्य करेगा, लेकिन वचन के विरुद्ध है, परमेश्वर के विरुद्ध लोगों को फिराने के बरमाने का काम कर रहे, तो उसको कान नहीं देना है, कितना भी बड़ा हो। आप समझा? भविष्यवक्ता के पहला बात है वो यहोवा के नाम में ही भविष्यवाणी करेगा, वो यहोवा के लिए ही भविष्यवाणी करेगा। उनके काम यही है लोगों को परमेश्वर की ओर लेके आना। आजकल के भविष्यवक्ता गाड़ी देगा, घोड़ा देगा, सोना देगा, चांदी देगा, बाप रे क्या क्या भविष्यवाणी है। हमारे लोगों को ये पसंद होता है, कान को जो अच्छा लगता है ना वो बहुत है। दुनिया की लालच में, दुनिया के मोह में, सांसारिक स्वभाव में क्या भविष्यवक्ताओं का वाणी को, कुछ लोग भविष्यवक्ता फैन हो गया है, कुछ भविष्यवक्ताओं का फैंस है, जैसा हीरो हीरोइन का फैंस रहता है वैसा। आपके लिए मेरे लिए यीशु छोड़कर, प्रभु छोड़कर कोई भी महत्व नहीं है। ये लोग मैं हो कोई भी हो, वो परमेश्वर का प्रतिनिधि होकर प्रभु के लिए सेवकाई में है, उनको इंपॉर्टेंट नहीं देना है, परंतु परमेश्वर को देना है सारे महिमा आदर। परमेश्वर जो बोलेगा वही बोलने वाला है भविष्यवक्ता। आजकल की भविष्यवक्ता संसार की और लोगों को घुमा रहा है, वचन से लोगों को हाल एकदम अपवित्रताई में लेके जा रहा है, वचन के विरुद्ध भविष्यवाणी करते हैं, मोह लोगों को दे रहा है। प्रभु के लोगों को प्रभु में लाने का, प्रभु के संदेश पर और स्वभाव पर रहने के लिए सिखाता नहीं है। वो खुद ईश्वरीय स्वभाव में नहीं है तो दूसरे को कैसा ईश्वरीय स्वभाव को सिखाएगा। मैं आपको बोल रहा है कुछ ऐसा आजकल की मसीह लोग, विश्वासी लोग भविष्यवक्ता का नाम सुनकर पागल होते हैं, झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे पड़ते हैं, उनको हजारों रुपया देने के लिए तैयार होता है। इधर गांव में एक भविष्यवक्ता के बारे में मैंने सुना, उनके पास जाकर छुटकारा पाएगा तो गवाही बोलने के लिए 40,000 देना पड़ता है। दूसरे एक भविष्यवक्ता के बारे में मैंने बोला, अब सुना, उनके उधर जाके लोग मिट्टी लेके जाते हैं, इधर से पंजाब में जाकर उधर का मट्टी और मिट्टी लेके आता है,
वो बोल रहे पवित्र है उधर का मट्टी। क्या पवित्र है? झूठे उपदेश देकर लोगों को भरमारा है। उससे भी अच्छा बहुत सारे लोग है ना, बाबा लोगों के पास जाना अच्छा है। परमेश्वर की जो भविष्यवक्ता है वचन प्रचार करते हैं, वाणी देते हैं, वो वचन के आधार पर देगा और प्रभु के लोगों को प्रभु की ओर लेके आने का काम करता है। पश्चाताप के संदेश देते हैं, मन फिरावट के संदेश देते हैं, सुधारने के संदेश देते हैं, मसीह में बढ़ाने का संदेश देता है, परिपूर्ण परिपक्व बनाने का संदेश देता है, मसीह में सिद्ध बनाने का संदेश देता है और पवित्र लोगों को प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने का संदेश देता है, पवित्र जीवन बिताने का संदेश देता है, वचन के आधार पर चलने का संदेश देता है। भविष्यवक्ता को इसके लिए प्रभु ने रखा गया है, उनको परमेश्वर की सच्चे वचन को लोगों को देखकर प्रभु में बढ़ने के लिए और प्रभु में हालेलुया सिद्ध होने के लिए। दुनियादारी के बातों को सुनाकर संसार की ओर लोगों को लेके जाने वाला काम करने वाला भविष्यवक्ता नहीं है, वो झूठे भविष्यवक्ता है। बाइबल बोल रहे हैं उनको आप कान नहीं देना है। ये कौन सुनेगा? हालेलुया। ऐसा भविष्यवक्ता वो क्या बोलता है, दर्शन और कुछ भी अद्भुत चमत्कार भी करे तो भी तुम उनको विश्वास नहीं करना है कर कर कहा गया है। पहला है भविष्यवक्ता का वो स्पोक ओनली इन द नेम ऑफ याहवे। दूसरा में हम जाएंगे तो स्पोक ओनली बाय रेवलेशन एंड इंस्पिरेशन। भविष्यवक्ता को भविष्यवाणी बोलने के लिए क्या चाहिए? दर्शन मिलना है, नहीं तो प्रेरणा होना है। कोई भी खड़ा होकर कभी भी खड़ा होकर कुछ भी बोलने बकबक करने वाला भविष्यवक्ता नहीं है प्रियो। प्रभु उनको दर्शन देता है और प्रभु भविष्यवाणी का प्रेरणा देता है, तभी तो भविष्यवाणी आते हैं। इधर भी खड़ा होकर कुछ भी बोलते हैं तो अपने मन की बातों को, अपने मन की शब्दों को, हाँ कुछ भी मन में आते वो सब कुछ भविष्यवाणी है कर कर हम नहीं समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप जरा 18 अध्याय में आइए बेटे, यही व्यवस्था विवरण में ड्यूटोनॉमी चैप्टर 18 का 9 से लेकर जरा पढ़िए, 9वां वचन से लेकर जरा पढ़िए। उधर क्या लिखा है? जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना ना सीखना। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटियों को आग में होम करके चढ़ाने वाला या भावी कहने वाला या शुभ अशुभ मुहूर्तों का सुनाने वाला या टोना या तांत्रिक या बाजीगर या ओजों से पूछने वाला। अब ये सारे वचन को पढ़ने हैं, ओके लिखे रखो। 18 का उसके 9 से लेकर 14 तक आपको पढ़ना है। उधर क्या है, आजकल के भविष्यवक्ताओं को मैं अब बार बार आपको समझा रहा हूं, बाबा लोगों के समान करते हैं, भावी कहलाने वाला। आपको मालूम है कुछ ऐसा भविष्यवक्ता के बारे में मैंने सुना है, वो लोगों ने टोना दुष्टात्मा से भरे हुए सेवगाई करते हैं, आत्मा का नहीं है, पवित्र आत्मा का नहीं है, उनके अंदर दुष्टात्मा से वो लोग सेवा करते हैं। भूत और दुष्टात्मा के सामर्थ्य से सेवा करने वाला कहीं अधिक लोगों को मैंने सुना है।
भाभी कहलाते हैं वो लोग। मुहूर्त, शादी के लिए, बच्चे को शादी करने, कभी पास्टर कौन सा कितना टाइम में करना है, कौन सा टाइम में निकलना है घर से, हमारे घर जब भी कौन सा टाइम में हमारे उधर प्रार्थना देखना है। हमारे विश्वासियों के बीच में क्या क्या है मालूम है क्या? सारे रीति रिवाज को पालन करता है, पास्टर लोग उसको सपोर्ट भी है। ये सारे बातों को मसीह विश्वास में आने के बाद नहीं करना है। ऐसा कार्य में सपोर्ट करने वाला पास्टर्स, ऐसे ऐसे काम करने के लिए बोलने वाला पास्टर्स झूठे भविष्यवक्ता है। बोलने में क्या होता है? हम लोग मेरे साथ है ना, हमारे सेवकाई हम तो प्रभु में है, वचन के आधार पर हमको करना है। मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बोल रहा हूं। बाबा लोग यही करते हैं ना, तावीज बांध कर सेवकाई करने वाला पास्टर को हमने पकड़ा है। तावीज बांध कर पास्टर बनकर और भविष्यवक्ता बनकर आया था, तावीज बनाया, इधर बांधा है, पेन पॉकेट में ऐसा डाला है, किसी को मालूम नहीं। बड़ा चमत्कार, भविष्यवाणी, वो सब कुछ कर रहा है। लेकिन उधर एक 17 साल की एक बेटी आत्मा में, उनको मालूम पड़ा कि इसके अंदर कुछ कार्य करके, दुष्टात्मा के कार्य कर वो पॉकेट में रखा है, वो शक्ति से वो सेवा करता है, भविष्यवाणी करता है, मुहूर्त देखता है। इधर बहुत सारे बातों को लिखा है ना, अभी देखो ना, आप देखो, शुभ अशुभ मुहूर्त का मानने वाला आप लोग करते क्या? हमारे लिए कुछ एक क्या ऐसा शुभ और अशुभ मुहूर्त है ना, खास कर घर बनाने के टाइम में, शादी के टाइम में, बच्चे का डेडिकेशन के समय में, कुछ अच्छे काम करने के टाइम में शुभ और अशुभ का क्या बोलता है, मुहूर्त मानता है। ये सब कुछ तांत्रिक लोगों ने करता है, डोना वाला लोगों ने करता है, मालूम है क्या? ये सब कुछ हमारे नहीं। अभी हमारे घर बनाने के बाद कौन सा जगह की ओर करना है, उसका स्थान, और किचन किधर रखना है, बेडरूम किधर होना है, ये क्या है? पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी क्या है? ये मसीह लोगों के लिए ये सारे बात नहीं है। पास्टर लोग आकर आजकल ये सब कुछ करके, हाँ इधर ऐसा प्रार्थना कर प्रभु के नाम में, कौन सा भी टाइम में, कौन सा भी जगह में, हालेलुया, हम कुछ भी कार्य करने के लिए तैयार होता है। वो शुभ है हमारे लिए, आशीष हमारे लिए। और रात्रि हो, दिन हो, भोर हो, अंधकार, आधी रात्रि हो, आप कौन सा भी दिन में हो, कभी भी हो, किधर भी आपको जा सकता है। मेरे साथ है, यही दिन में जाना, यही दिन में करना, यही दिन में वो कार्य है, यही दिन में शादी, यही टाइम में शादी, ऐसा नहीं। ये सारे रीति रिवाज को पालन नहीं करना है। उसको सपोर्ट करने वाला पास्टर्स और भविष्यवक्ता झूठे है, पालन करने वाला विश्वासी भी झूठे है। वो वचन के आधार पर नहीं चलते हैं, संसार के रीति रिवाज के अनुसार चलते हैं। वो सब कुछ छोड़कर हम आया है मसीह में, विश्वास में। मेरे साथ है आप लोग? बोलो यीशु मसीह की। ये वचन को आप अच्छी तरह से समझने से पवित्र आत्मा हमको ये हमको समझाएगा कि सही भविष्यवक्ता कौन है। मैंने ऐसा सुना है, एक भविष्यवक्ता है, उसने फोन नंबर दिया है ना, फेसबुक, व्हाट्सएप, ऐसा मैसेंजर में वगैरह उसका फोन नंबर देते हैं। कभी भी फोन करके पूछ सकता है, कुछ भी बात होगी तो वो बोलेगा भविष्यवाणी। जब बाइबल के आधार पर भविष्यवाणी जब भी आता है, परमेश्वर की दर्शन मिलता है, तभी भविष्यवाणी करते हैं। परमेश्वर की प्रेरणा होता है, आत्मा की प्रेरणा होना है, आत्मा दर्शन देना है, पवित्र आत्मा उनको देना है कुछ बात, वचन, दर्शन, तभी तो भविष्यवाणी होएगा। मेरे मन की बात नहीं भविष्यवाणी, मेरा कल्पना भावना नहीं भविष्यवाणी। आपको देखकर, आपके चेहरा को देखकर, आपकी अवस्था को देखकर मैं बोल सकता है, वो भविष्यवाणी नहीं है।
वो काउंसलिंग देगा। मेरे साथ है कि नहीं? यस। भविष्य हम लोग क्या पढ़ रहा है, सही भविष्यवक्ता कौन है और झूठे भविष्यवक्ता कौन है। तो बाइबल हमें सिखा रहा है ये बातों को। अभी तीसरा बातों में हम जाएंगे। तीसरा बात में हमको एक भविष्यवक्ता को कैसा हमें मालूम पड़ता है, सही भविष्यवक्ता, उनका गवाही और इस मॉरल कैरेक्टर, स्वभाव, चरित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। एक भविष्यवक्ता का उसका स्वभाव, आप जरा एक वचन पढ़ना है, हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है लगता है। सेकंड सामुएल में, सेकंड किंग्स में जाएंगे, दूसरे राजा 4 का 9वां पद में क्या लिखा है। And she said to her husband, look, now I know that this is a holy man of God who passes by किसके बारे में बोल रहा है? किसके बारे में बोल रहा है? एलीशा। एलीशा नबी के बारे में बोल रहा है। एक स्त्री का गवाही है। उस स्त्री ने बोल रहा है कि मुझे पता चला एक परमेश्वर का पवित्र जन है। और आजकल के भविष्यवक्ता लोग, आपको ये सच्चाई बोलने के टाइम में गलत नहीं फहमी नहीं होना है, दारू पीने वाला, नशा करने वाला भविष्यवक्ता है, हर प्रकार के बुराई करते हैं। सोचो, सुनो, कुछ ऐसा पास्टर से नशा करता है, फिर स्टेज में खड़ा होकर प्रचार करता है, वो तोड़ी भविष्यवक्ता होएगा, प्रभु का दास होएगा। मुंह खोलेगा तो गाली बोलते हैं, वो झूठे है। मुंह में, घर में हो, बाहर में हो, पूरा गाली बोलता है और स्टेज में आके क्या प्रचार करते, उसको कैसा भविष्यवक्ता बोल सकता है? मेरे साथ है ना, अब लोग मेरे साथ है। अभी मलाकी, मीका के पुस्तक में हम जाएंगे और उसके पहला यशायाह 28 में जाइए। यशायाह 28 का 7 जरा पढ़िए, 28 का, यशायाह नबी का 28 का 7 पद जरा पढ़िए। But they have erred through wine and through intoxicating drink and are out of the way. The priest and the prophet have erred through intoxicating drink. They are swallowed up by wine. They are out of the way through intoxication drink. देखो, दारू और नशा मंदिर में किसके बारे में बोलते हैं? याजक और भविष्यवक्ता, याजक और नबी नशा करते हैं। उसके बाद दर्शन पाते हैं, बोलते हैं हमने ये पाया वो पाया करके। सिगरेट पीने वाला पास्टर भविष्यवक्ता, झूठे भविष्यवक्ता है। नशा करने वाला भविष्यवक्ता और पास्टर झूठे भविष्यवक्ता और पास्टर है। गाली बोलता है, हर प्रकार की गलत बात करने वाला कौन सही रहेगा? आप सोचो, आप बोलिए। एक सच्चे भविष्यवक्ता में अच्छा गवाही होना है, उनका मॉरल स्वभाव, उनकी चरित्र अच्छा होना है। मेरे साथ है आप लोग? बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो ये जो बहुत सारे वचन है आप लिखे रखिए। मीका 3 का 5, मीका 3 का 11, जेरेमिया 23 का 11, 23 का 11, एसेकिएल 22 का 25 और 23 का 14, 23 का 15। बहुत सारे वचनों में झूठे और सच्चे भविष्यवक्ता का स्वभाव और चरित्र के बारे में समझाया गया है। एक भविष्यवक्ता, सही भविष्यवक्ता, उनकी स्वभाव, चरित्र और उनकी गवाही अच्छा होना चाहिए। तो आज उसके बाद 14 बातों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद was conscious of identity, definite call experience। एक भविष्यवक्ता के जीवन में हमको ये जानकारी होना है,
वो परमेश्वर की बुलाहट है ना, उनके अंदर एक परमेश्वर की सही बुलाहट, यही एक बुलाहट होता है। तो ओके, तो आप एक वचन मेरे लिए जरा पढ़ना है। जरमिया के पुस्तक में जाइए, पहला अध्याय की पहला से लेकर। ए डेफिनिट कॉल एक्सपीरियंस, परमेश्वर का एक सही बुलाहट प्रभु की भविष्यवक्ताओं में है। यिर्मयाह नबी को प्रभु ने भविष्यवक्ता कर कर बुलाया, और मूसा को प्रभु ने भविष्यवक्ता सेवकाई के बुलाया। हर सेवक जो परमेश्वर के लिए भविष्यवाणी कर रहा है, सेवा करते हैं, उनको एक डेफिनिट कॉल एक्सपीरियंस है। मैं आपको पूछ रहा हूं, इधर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कितने लोग प्रभु के सेवकाई में हैं मुझे मालूम नहीं, कितने लोग प्रभु के सेवकाई में आगे बढ़ना चाहता है करके मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, आपके अंदर एक सही बुलाहट, स्वर्गीय बुलाहट, खुदा ने आपको बुलाएगा। ये सेवकाई, हर सेवकाई के लिए एक बुलाहट है प्रियो। सुसमाचार प्रचार करने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं, सबको कर सकता है, लेकिन एक ऑर्डेन मिनिस्ट्री, एक खास सेवकाई प्रभु आपको दे रहा है, उसको एक कॉल और एक बुलाहट होना बहुत ही जरूरी है। और खास तौर पर एक अभिषिक्त सेवकाई के लिए परमेश्वर के बुलाहट होना बहुत ही जरूरी है। राजा के लिए परमेश्वर ने अभिषेक कर कर अलग करते थे, याजक के लिए अभिषेक कर कर अलग कर कर सेवकाई में नियुक्त करते थे, भविष्यवक्ताओं के लिए अलग कर कर अभिषेक कर कर नियुक्त करते थे। और प्रभु के न्यू टेस्टामेंट में भी सेवकाई 5 प्रकार का सेवकाई आप देख सकता है। प्रेरित का सेवकाई है, भविष्यवक्ता का सेवकाई है, सुसमाचार का सेवकाई है, और चरवा की सेवकाई है, उपदेश देने का सेवकाई है, अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, पास्टर एंड टीचर, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है। उसको एक डेफिनेट कॉल एक्सपीरियंस होना जरूरी है। केवल एक सुसमाचार बताने के लिए वो सबको करना है, ठीक है। दूसरे को यीशु के बारे में समझाना, सुनाना, वो सभी का जरूरत है, सभी करना है, हर विश्वासी का काम है। लेकिन एक ऑर्डेन मिनिस्ट्री, एक अभिषिक्त का सेवकाई, आत्मा और परमेश्वर उन्हें उस सेवकाई के लिए अलग करेगा, उस पर एक अभिषेक देकर अलग कर कर उस सेवकाई के लिए प्रभु अभी आज क्या करता है मालूम है? विश्वास में आएगा सब लोग पास्टर बन जाता है, विश्वास में आएगा सब लोग भविष्यवक्ता बन जाता है। ए डेफिनेट कॉल एक्सपीरियंस होना जरूरी है, नहीं तो है ना वो सेवकाई में बहुत खतरा है। वो व्यक्ति अगर परमेश्वर के बुलाहट के विरुद्ध कर रहा है, वो कहीं अधिक लोगों को खुदा से बाहर लेके जाएगा, प्रभु की विश्वास से हटाएगा। कलीसिया तोड़ने वाला काम ऐसा लोग करते हैं जिसको कॉल एक्सपीरियंस नहीं है। आजकल की कलीसिया में लोगों को बरमाने वाला काम करने वाला लोग रहते हैं, उनको कॉल एक्सपीरियंस नहीं है। जिसको परमेश्वर का बुलाहट है और बुलाहट के अनुसार आगे की ओर, बरनबास पौलुस को मेरे सेवकाई के लिए अलग करो, पवित्र आत्मा बताया। डेफिनेट कॉल एक्सपीरियंस था। हर सेवक लोगों को प्रभु ने अलग 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 समयों में अलग करके सेवकाई में नियुक्त किया। मैं आपको बोल रहा है, आप प्रभु के चरणों में बैठे और प्रार्थना करें, प्रभु आपको किस प्रकार के सेवकाई के लिए रखा गया उसमें अलग करेगा। सुसमाचार के सेवकाई तो आप करते जाएंगे, लेकिन मैं बोल रहा है कि एक प्रत्येक
एक ऑर्डेन मिनिस्ट्री के लिए आप प्रभु से प्रार्थना करना है, उसका वो बुलाहट के लिए प्रार्थना करें। अगर प्रभु चाहता है तो उसमें आपको आगे बढ़ना है। मेरे वजह से मेरा ही मैं जो चलाने वाला कलीसिया के लोग नरक में नहीं जाना है, मैं एक झुंड को लेकर स्वर्ग की ओर जाना है। वो कौन लेके जाएगा मालूम है? जिसको बुलाहट है, जिसको वचन की जानकारी है, जिसको पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं, जिसके अंदर वचन है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जिसके अंदर शिक्षा रहते हैं, वो व्यक्ति को एक झुंड को तैयार कर स्वर्ग में और परमेश्वर के सामने खड़ा करवा सकता है। प्रभु से प्रार्थना करना है प्रियो। कोई भी भविष्यवक्ता नहीं हो सकता है, कोई भी आकर कुछ भी बोलेगा तो उपदेशक नहीं बन सकता है, कोई भी कुछ भी बोलेगा तो पास्टर और सेवक नहीं हो सकता है। उसके लिए एक डेफिनेट कॉल एक्सपीरियंस होना जरूरी है, एक खास बुलाहट है। तो पांचवी बात भी हम देखेंगे, इनकी बुलाहट प्रभु देते हैं। लेकिन पांचवी, कमीशन ऑफ्टन वाज ऑथेंटिसाइटेड विथ साइन और मिराकल। ये जो भविष्यवक्ताओं की सेवकाई में प्रभु ने अद्भुत चमत्कार भी करते हैं, अद्भुत चमत्कार भी करते हैं। सारे भविष्यवक्ता जो ओल्ड टेस्टामेंट पुराना नियम के भविष्यवक्ता को आप देखते हैं, उनके सेवकाई के जरिए बहुत ही अद्भुत चमत्कार प्रभु ने किया गया था। वो स्थापित कर रहा था प्रभु एक ही मैं इन्हें नियुक्त किया है, ऑथेंटिसाइटेड विथ साइन और मिराकल। प्रभु उनके जरिए अद्भुत की कार्य भी किया गया था। उसको पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूं। आप जरा निर्गमन के पुस्तक में जरा जाइए, उसके 4 अध्याय की 21 पद जरा पढ़िए। निर्गमन, Exodus chapter 4, Exodus chapter 4 verse 21. Go to Egypt, see that you do all those wonders before Pharaoh, which I have put in your hand, but I will harden his heart so that he will not let the people go. हालेलुया। आपको मूसा के विषय है ये। मूसा के जरिए प्रभु ने बहुत ही अद्भुत कार्य किया है। बहुत ही अच्छा है। यहोवा ने मूसा से कहा, जब तुम मिस्र में पहुंचे तब सावधान हो जा, और जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किया है उन सबों के फिर उनको दिखा लेना। और प्रभु भविष्यवक्ताओं को नियुक्त करते हैं, प्रभु उन्हें वो सेवकाई के लिए अलग करता है, तो उनके अंदर उनको अद्भुत चमत्कार करने का वरदान भी देते हैं। देर से प्रभु एक एबिलिटी उनके अंदर देता है। और मैंने आपको सिखाया है क्या मुझे मालूम नहीं, एक भविष्यवक्ता के लिए प्रभु ने अलग अलग क्वालिटी देता है, क्वालिफिकेशंस देता है। मैंने आपको सिखाया है कि मुझे मालूम नहीं है, उनकी बुलाहट में कुछ कहीं या एक मिनट है, मैं आपको समझाएंगे या एक मिनट। या आपको नेक्स्ट क्लास में मैं उस विषय में आपको समझाएंगे, क्योंकि इसमें देखो मैंने आपको दिया हुआ, देखो इसमें है क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रॉफिट। इसमें ना ये है एक सॉवरेन कॉल, परमेश्वर की ओर से एक बुलाहट है, एक स्पेशल एबिलिटी देता है, और स्पेशल क्वालिटीज है और स्पिरिचुअल क्वालिटीज है। मैं ये ना आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे। बहुत ही अच्छा है। एक
सेवकाई के लिए प्रभु ने एक प्रभु के दास को, एक भविष्यवक्ताओं को, किसी को भी बुलाता है, उनको प्रभु ने बुलाहट के साथ स्पेशल एबिलिटी देता है, स्पेशल क्वालिटी देता है, स्पिरिचुअल क्वालिटीज देता है। तो वो क्या क्या है कर नेक्स्ट क्लास में मैं बोलूंगा। तो अभी मैं बोलने का बात है ये, एक अद्भुत चमत्कार करने का वरदान प्रभु इन्हीं के साथ, सेवकाई के साथ, बुलाहट के साथ प्रभु उनके वश में देता है, उनके हाथ में देता है। तभी उनके जरिए अद्भुत चमत्कार हो जाए। हमें अद्भुत करने के लिए नहीं बुलाया है, सेवकाई के लिए बुलाया है, लेकिन कभी कभी लोगों के सामने ईश्वरीय महिमा प्रकट करने के लिए प्रभु उनके जरिए क्या करता है, अद्भुत और चमत्कार करता है। आजकल लोग अद्भुत और चमत्कार के पीछे चल रहा है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि महिमा किसको जाता है मालूम है? वो चमत्कार करने वाला व्यक्ति को हो जाता है। किसने दिया है वो परमेश्वर को होना चाहिए। अभी आजकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, प्रभु अद्भुत चमत्कार क्यों नहीं करते ज्यादा, कि महिमा किसको जाता है मालूम है? हाँ, मनुष्य को जा रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए बहुत ही सावधान से हमको उस बातों को समझना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उस बातों को और भी सिखाएंगे। और हम आज की क्लास इतना से समाप्त करने जा रहा हूं। प्रभु आप सभी को आशीष करे। और भी थोड़ा सा आप देख पढ़िए, जो वचन दिया है, तो आपको और भी जानकारी मिल जाएंगे। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में देते हुए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिताजी, अच्छा सुंदर रात्रि समय आपने दिया है। अब हम मिलकर आपके चरणों में हैं। जो भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों को हम सीख रहा है, इसमें हम भविष्यवक्ता की योग्यता को, कौन हो सकता है भविष्यवक्ता, प्रभु जी अलग अलग शब्द नाम बाइबल में, पुराना नियम में दिया, वो भी हमने सीखा। और सही और झूठे भविष्यवक्ता कौन है कर हम अभी सीख रहा है। पवित्र आत्मा, हमको आपने एक बुलाहट दिया है, आपकी वचन के आधार पर आत्मा में प्रभु जी आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, आपके महिमा के लिए हमको दिया वाला ये सेवकाई को प्रभु विश्वास योग्यता में करने के लिए हम सभी को सहायता करें। और इस दिनों में हमारे साथ जो लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, कौन सही और झूठे है कर सिखाने के लिए भी हमें मदद करें। सही भविष्यवक्ता कौन है और झूठे भविष्यवक्ता कौन है कर हम भी समझकर प्रभु जी उन लोगों से सावधान रहने के लिए सहायता भी करें। सही और अच्छे आत्मा भरे भविष्यवक्ताओं को आदर देते हुए, उनकी बातों को सुनते हुए, उनकी भविष्यवाणी और वचन को समझते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करे। झूठे भविष्यवक्ता को परखने के लिए, समझने के लिए हमें मदद करे राजा। ये सारे विद्यार्थियों को प्रभु जी और भी आशीष करें, आपकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। इनके अंदर विशेष अनुग्रह और अभिषेक दे। सेवकाई के लिए प्रभु जी एक विशेष कॉलिंग प्रभु आप देकर, अधिकार देकर आपके सेवकाई में आप उन्हें आगे बढ़ाना। सभी को आशीष करें। हम सब आपकी योद्धा बनकर ये रणभूमि में आगे प्रभु जी आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, बढ़ते जाने के लिए हमें आप मदद करें। अभी हम विदा हो रहा, हमारे साथ संग रहना है। सारा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना आपने सुन ली, इस पर धन्यवाद यीशु के नाम में, आमेन। सभी को प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।